अब्दुल्लाह इब्न उमर ने बताया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले 3 लोग यात्रा पर थे जब वे तूफान की चपेट में आ गए और इसलिए उन्होंने एक गुफा में शरण ली। पहाड़ से एक चट्टान खिसककर नीचे आ गई और गुफा से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। उनमें से एक ने कहा, मुक्ति का एकमात्र रास्ता यह है कि किसी नेक काम के नाम पर अल्लाह से प्रार्थना की जाए। इस पर उनमें से एक ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे माता पिता बहुत बूढ़े थे और मैं अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के सामने उन्हें रात का दूध पिलाता था। एक दिन मैं हरे पेड़ों की तलाश में बहुत दूर भटक गया और अपने माता पिता के सो जाने के बाद ही वापस आ सका। जब मैंने जानवरों का दूध निकाला और उनके लिए रात का पानी लाया, वे गहरी नींद में थे, लेकिन मैं उन्हें परेशान करना पसंद नहीं करता था, न ही अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को दूध का कोई हिस्सा तब तक देता था जब तक कि मेरे माता पिता अपना पानी नहीं पी लेते। इस प्रकार बर्तन को हाथ में लेकर मैं भोर तक उनके जागने की प्रतीक्षा करता रहा, जबकि बच्चे मेरे पैरों पर भूख से रोते रहे। जब वे जागे तो उन्होंने अपना पानी पी लिया। हे प्रभु, यदि मैंने यह काम केवल आपकी प्रसन्नता के लिए किया है तो इस चट्टान द्वारा हम पर लाए गए संकट से हमें मुक्त करें। इस पर चट्टान थोड़ा हिली, लेकिन इतनी नहीं कि वे बेहोश हो जाएं। फिर दूसरे आदमी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी एक चचेरी बहन थी जिसे मैं किसी भी पुरुष से ज्यादा प्यार करता था। मैंने उसे बहकाने की कोशिश की, लेकिन वह मना कर रही थी। आखिरकार अकाल के कारण बहुत कठिनाई के मौसम में वह मेरे पास मदद के लिए आई और मैंने उसे 120 दीनार इस शर्त पर दिए कि वह मेरे साथ संभोग करेगी। वह मान गई और जब हम इकट्ठे हुए और मैं उसके साथ संभोग करने ही वाला था तो उसने विनती की, अल्लाह से डरो और अवैध रूप से मुहर मत तोड़ो। इस पर मैं उससे दूर चला गया, इस तथ्य के बावजूद कि मैं उसे सबसे ज्यादा चाहता था, और मैंने उसे वह पैसा रखने दिया जो मैंने उसे दिया था। हे प्रभु, अगर मैंने यह काम सिर्फ आपकी खुशी के लिए किया है तो हम जिस संकट में हैं उसे दूर कर दीजिए। फिर से चट्टान थोड़ी सी हिली, लेकिन इतनी नहीं कि वे बेहोश हो जाएं। फिर तीसरे ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने कुछ मजदूरों को काम पर रखा और उन्हें उनका हक दिया, लेकिन उनमें से एक ने अपना हक छोड़ दिया। मैंने उस पैसे को व्यापार में लगा दिया और व्यापार खूब फला फूला। थोड़ी देर बाद मजदूर वापस आया और कहा, अल्लाह के बंदे, मुझे मेरी मजदूरी दे दो। मैंने उससे कहा, जो कुछ भी तुम देख रहे हो वह सब तुम्हारा है, ऊंट, गाय, बकरी और गुलाम। उसने कहा, हे अल्लाह के बंदे, मेरे साथ मजाक मत करो। मैंने उसे आश्वस्त किया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसलिए उसने सब कुछ ले लिया और कुछ भी नहीं छोड़ा। हे प्रभु, अगर मैंने यह सब आपकी खुशी के लिए किया है तो हमें हमारे संकट से मुक्ति दिलाइए। इसके बाद चट्टान हट गई और तीनों सुरक्षित गुफा से बाहर आ गए।